दोस्तों, जरा सोचिए, लंदन की अंधेरी गलियां, चारों तरफ धुंध, और उस धुंध के बीच कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है। लंबा कोट, काली टोपी, हाथ में चमकदार चाकू। आप चीखते भी नहीं, क्योंकि अगले ही पल आप इतिहास के सबसे डरावने शिकारी के शिकार बन चुके होते हैं। ये कहानी है उस सीरियल किलर की जिसे दुनिया आज भी उसके नाम से कांपते हुए याद करती है, जैक द रिपर। साल 1888, लंदन का व्हाइट चैपल इलाका धुंध, गंदगी और अंधेरा। रात यहाँ एक अभिशाप थी, क्योंकि उसी अंधेरे में घूमता था एक अदृश्य शिकारी। तड़के सुबह 1 अगस्त की 31 तारीख, एक महिला मेरी एन निकोल्स की लाश मिली। गला इतनी गहराई तक कटा था कि पुलिस वाले तक कांप उठे। लेकिन असली डर तो आगे था। हत्यारा सिर्फ मारता नहीं था, वह शव के अंग काटता था और शरीर के अंदरूनी हिस्से निकाल लेता था। पुलिस समझ ही नहीं पा रही थी, ये इंसान है या कोई पागल जानवर। दूसरी हत्या और फैलता आतंक। 8 सितंबर की रात दूसरी महिला एनी चैपमैन का शव मिला। इस बार हत्या और भी ज्यादा खौफनाक थी। काटने का तरीका इतना सटीक था कि जांच अधिकारी तंग रह गए। शक होने लगा, शायद हत्यारा कोई डॉक्टर है या कसाई, या फिर कोई ऐसा पागल जिसके पास शरीर चीरने का पूरा ज्ञान था। व्हाइट चैपल की महिलाएं घरों से बाहर निकलने से डरने लगी। लोग कहते, अंधेरे में कोई है जो देख रहा है, जैसे काली टोपी और लंबा कोट पहने कोई साया हर मोड़ पर मंडरा रहा हो। पुलिस को मिली एक रहस्यमयी चिट्ठी फ्रॉम हेल। कुछ दिनों बाद पुलिस के पास एक पत्र आया जिस पर लिखा था, फ्रॉम हेल। चिट्ठी में हत्यारे ने पुलिस को चिढ़ाया, मजाक उड़ाया और दावा किया, मैं रुकूंगा नहीं। इस चिट्ठी के साथ एक कटा हुआ अंग भी भेजा गया। पूरे लंदन में दहशत फैल गई। फिर सितंबर की 30 तारीख, सिर्फ 1 घंटे के अंदर जैक द रिपर ने 2 और हत्याएं कर डाली। शहर में नाकाबंदी लगा दी गई, सैकड़ों पुलिस अधिकारी तैनात कर दिए गए, लेकिन वह हवा की तरह निकल गया। सबसे खौफनाक हत्या मैरी जेन केली। 9 नवंबर की सुबह एक कमरे से महिला मैरी जेन केली की लाश मिली। कमरे का दृश्य देखकर तगड़े से तगड़े पुलिस अधिकारी भी पीछे हट गए। यह अब तक की सबसे भयानक हत्या थी, जिसमें शरीर का लगभग हर हिस्सा निर्दयता से काटा गया था। लेकिन इसी हत्या के बाद अचानक सब कुछ रुक गया। जैक द रिपर गायब हो गया हमेशा के लिए। कौन था जैक द रिपर? 100 साल पुराना रहस्य, 100 से भी ज्यादा वर्षों तक ये रहस्य एक ताले की तरह बंद रहा। लेकिन फिर साल 2007 में एक लेखक रसेल एडवर्ड्स ने एक खूनी शॉल खरीदी। यह शॉल कैथरीन एडोइस नाम की पीड़िता की थी। फॉरेंसिक टीम ने उस पर लगे खून के धब्बों से डीएनए निकाला और नतीजा आया, डीएनए मिला एरोन कॉस्मिंस्की नाम के व्यक्ति से। कॉस्मिंस्की एक युवा 23 साल का नाई मानसिक रोगी, जो उस समय पुलिस के संदिग्धों की सूची में भी था। उसकी मौत 1919 में एक मानसिक संस्थान में हुई थी और यह पहचान पक्की हुई उसके रिश्तेदारों द्वारा दिए गए डीएनए से। इतने समय बाद इतिहास के सबसे डरे हुए रहस्य की परत खुली। लेकिन फिर भी बहुत से विशेषज्ञ आज भी इस पर बहस करते हैं। तो दोस्तों, क्या सच में कॉस्मिंस्की ही जैक द रिपर था, या फिर असली हत्यारा किसी और नाम से किसी और शहर में अपने रहस्य को आज तक छुपाए बैठा है? क्योंकि इतिहास कहता है, सच्चाई हमेशा पुलिस की फाइलों में नहीं मिलती। कभी कभी वह उसी धुंध में छुपी रहती है जहां से जैक द रिपर आया था और गायब हो गया। क्या आपको लगता है कि कॉस्मिंस्की ही असली जैक द रिपर था, या ये केस अभी भी रहस्य है? कमेंट में जरूर बताएं।